समाधान। बोलिए 1008 संभवनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, कल हम चर्चा कर रहे थे पूज्य श्री की वाणी और लेखनी की। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ा रहे हैं। मूक माटी महाकाव्य के रचयिता संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रमाणिक शिष्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चिंतन से उद्भूत और मुखारविंद से निसृत 4 बातें जो मानव जीवन के तमाम अवरोधों को दूर करती हुई आनंद सरोवर में डुबकी लगाने का मार्ग तो प्रशस्त करती ही है, साथ ही साथ साहस और प्रेरणा भी प्रदान करती है। इन्हीं 4 बातों के माध्यम से पूज्य मुनिश्री ने जैन सिद्धांत के दुरूह विषयों को भी सरलता से उद्घाटित कर दिया, प्रतिपादित कर दिया। कभी कभी विविधता ही एकता की पोषक और महनीयता का कारण बनकर उसे पूर्णता प्रदान करती है। सम्यक दर्शन के विविध विषयक 8 अंग भी सम्यक दर्शन के पोषक और उसकी पूर्णता के कारक हैं। 8 अंग मिलकर एक सम्यक दर्शन का महात्म बढ़ाते हैं। इसी सम्यक दर्शन और उसके 8 अंगों की युगानुकूल विवेचना की है पूज्य श्री ने इन्हीं 4 बातों से। पूज्य श्री की व्याख्यान शैली, चाहे वह अबाल वृद्ध हो या कोई भी हो, सीधे उसके हृदय में प्रवेश करते हुए सकारात्मक परिवर्तन के लिए उसे प्रेरित करती है। मुनिश्री ने सम्यक दर्शन पर अपना मौलिक चिंतन 4 शब्दों के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाया है। किसी भी विषय के 4 बिंदुओं, तथ्यों या शब्दों के द्वारा निरूपित एवं व्याख्यायित करने के कारण 4 बातें मुनिश्री के प्रवचन का प्रतीकात्मक रूप बन गई है। और इन्हीं 4 बातों पर संकलित प्रवचनों पर आधारित पुस्तक 4 बातें भाग 1, 2, 3, 4 आपके लिए उपलब्ध हैं। ऐसे अद्भुत चिंतक, वक्ता और लेखक को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी आत्म पिपासुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान को देख रहे सभी सूधी दर्शकों का मैं सुनील जैन सनावद अभिनंदन करते हुए आप सभी को गुरुवर के सानिध्य में लेकर चलता हूं। इस अनूठे माध्यम सामूहिक आशीर्वाद और अर्चना के साथ आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से आज का यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ कर रहा हूं। गुरुदेव, रुचि जैन दिल्ली से नमोस्तु करते हुए ये जानना चाहती है कि महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह संभव है कि हमेशा छोटे ही गलत होते हैं और बड़े सही होते हैं, और क्या बड़ों के लिए जरूरी नहीं कि वो छोटों की भावनाओं को समझे? हम हमेशा बड़ों की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो फिर हमें क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल यथार्थ है। छोटे हमेशा गलत होते हैं, बड़े हमेशा सही होते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। छोटे भी हमें बड़ी सीख दे सकते हैं और बड़ों से भी बड़ी गलतियां हो सकती हैं। ये सब के साथ हो सकता है। हम सब मनुष्य हैं, तो हमें केवल छोटे को ही नसीहत देने की बात या उनकी आलोचना करने की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि अनुभव की कमी के कारण छोटों से गलतियाँ कुछ ज़्यादा हो सकती है। बड़े अनुभवी होते हैं, दक्ष होते हैं, समर्थ होते हैं, उनसे गलती की संभावना कम होती है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनसे कोई गलती नहीं होना। ये चाहिए कि छोटों को बड़ों का बहुमान करना चाहिए और बड़ों को छोटों के प्रति वात्सल्य रखना चाहिए। बड़ों को ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए कि छोटे उनसे प्रेरणा लें, और छोटों को बड़ों का इतना बहुमान करना चाहिए कि उनका प्रेम बरसे। छोटे से यदि कुछ गलती होती है तो बड़ों को उसकी आलोचना करने की जगह आत्मीयतापूर्ण सीख देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करना चाहिए। मार्गदर्शन दे, समझा दे, तो बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। एक साधारण से व्यक्ति से भी आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो एक प्रकार का अहंकार है जो हमारे प्रेम और आत्मीयता को विनष्ट करता है, और ऐसे व्यक्ति के घर में रसमयता नहीं आ सकती। इसलिए हमें अच्छी बात किसी की भी हो, स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे सास बहू की बात हो, चाहे पिता पुत्र की बात हो, या माँ बाप और संतान की बात हो, किसी की भी बात हो, छोटे से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। गुरुदेव, इंदौर से स्वर्गीय सुशील जी डबडेरा अनन्य गुरु भक्त परिवार से उनके छोटे भाई सतीश जी और नितिन जी त्रय बार आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी एक
शंका प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय सुशील जी का ये सपना था कि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी की इंदौर शहर में भव्य आगवानी मुनि श्री प्रमाण सागर जी यानी आपके मार्गदर्शन एवं सानिध्य में हो। अब उनके इस सपने को हम कैसे साकार रूप दें, कैसे पूरा करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। सुशील भाई जो आज नहीं है, लेकिन उसकी एक बड़ी दिली इच्छा थी। मेरे पास वो हमेशा आता था कि आपका एक चातुर्मास इंदौर हम कराना चाहते हैं। 1997 में जब हमारा सागर चातुर्मास हुआ, उस समय वो सागर रहता था और उस समय उसकी बड़ी केंद्रीय भूमिका थी। इंदौर आने के बाद बार बार उसका मनोभाव रहता था। उसकी मन की भावना उसके साथ चले गई। अभी तक हमारा इंदौर जाने का योग नहीं लग पाया, लेकिन भावना बना के रखो। ऐसे भी लक्षण तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि इंदौर वालों का पुण्य जग रहा है। हालांकि गुरुदेव के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ हवा तो बह रही है कि मानसून इंदौर की ओर बरसने वाला है। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं। अगर गुरुदेव का सानिध्य इंदौर वालों को मिलता है तो इससे अच्छी बात क्या है। रहा सवाल कि आगवानी करने का, तो ये भी भावना भाव कहीं ऐसा हो कि अभी तो गाड़ी दूसरी दिशा की ओर निकलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ संयोग बने कि जो आप अपनी भावना भारे हो, हमें इंदौर शहर में गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य मिल जाए। हमें भी एक लंबा समय बीत गया है गुरु दर्शन के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें अभी से कहने की नहीं है। गुरुदेव की जब कृपा बरसेगी तभी होगी, और जब तक ऐसा संयोग न बने अपनी भावना को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बनाकर अपना पुरुषार्थ जारी रखें। गुरुदेव, श्रीमती पद्मावती जैन इंदौर से त्रैबार नमोस्तु करते हुए कह रही है कि माचिस के तीली के सिर तो होता है पर दिमाग नहीं होता, इसीलिए वह थोड़े से घर्षण से जल उठती है। जबकि हमारे पास दिमाग भी है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, कृपया समाधान। माचिस के तिल्ली में दिमाग नहीं होता, फिर भी थोड़े से घर्षण से जल उठती है। हमारे पास दिमाग है, फिर भी हम थोड़ी थोड़ी बातों से क्यों जलते हैं। आपने देखा, माचिस की तिल्ली अपने आप नहीं जलती। माचिस की तिल्ली को जब कोई और रगड़ता है तब जलती है। दूसरों के घर्षण से जहाँ जो प्रभावित तो होगा वो जलेगा। आपके पास कितना ही दिमाग क्यों ना हो, अगर अपने आप को जलाने से बचाना चाहते हो तो दूसरों की बातों से प्रभावित होना छोड़ दो, घर्षण होने ही ना दो। आग कहाँ से लगेगी, और कदाचित जलो भी तो दीप बल करके जलो, सोला बन करके मत जलो। ये भी हमारे जीवन के लिए कल्याण कारण बनेगा। हम अगर किसी से प्रभावित हों तो अच्छी प्रेरणा डालें, जिससे हमारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हो, आग नहीं। हम अगर वो जगा लें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। गुरुदेव, अब मैं ऑनलाइन प्रश्न को थोड़ा ब्रेक देते हुए, बस हो गया, और एक दो लो ना ऑनलाइन। प्रत्यक्ष ले लेते, फिर ऑनलाइन बाद में ले लेंगे। चलो ठीक है। प्रत्यक्ष में आमंत्रित कर रहा हूं रुपेश जैन डिंडोरी को, वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। कृपया माइक दे दें, और उसके बाद तैयार रहें आर्ची जैन डिंडोरी। ओ बोलो बोलो, माइक थोड़ा पास में कर लो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। दूसरे वाला गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, नमोकार मंत्र का किसी भी रूप में धारण करना शरीर में उचित है या अनुचित है? देखिए, आजकल चलन सा हो गया, लोग नमोकार मंत्र से जुड़े हुए कई ताबीज, कई लोग ब्रासलेट आदि पहन लेते हैं। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, शुद्धि अशुद्धि सब अवस्थाओं में रहते हैं। अगर नमोकार मंत्र को पहनना ही है तो नाभि से ऊपर पहने, पर मेरी राय है कि न पहनना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है और उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं आप लोगों के द्वारा संपादित होती हैं, जो मुझे प्रशस्त नहीं लगती। यंत्र में नमोकार को धारने की जगह मन में नमोकार को धार लो, जीवन धन्य हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आर्ची जैन डिंडोरी, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती किरण जी लश्करे सनावत। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि
देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, हम मंदिर पे मंदिर बनवा रहे हैं, अगर मतलब इंसानियत ख़त्म हो गई तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल ठीक है, मंदिर बनाने से अगर इंसानियत खत्म होती है तो मंदिर बनाना बंद कर दो। नहीं महाराज जी, तो गरीबी ज़्यादा है तो हम बिल्कुल मंदिर ठीक में है, मैं मान लिया। इन्वेस्टमेंट पहले कर रहे हैं। सवाल को समझो। देश में गरीबी है, स्वीकार करते हैं। गरीबी को मिटाने का प्रयास भी करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर क्या इंसानियत को ख़त्म करने में केवल मंदिर ही कारण है? मंदिरों के कारण इंसानियत खत्म हुई कि मंदिरों ने इंसानियत को जन्म दिया है? आज मंदिर है जो हमारे हृदय में धार्मिकता को जन्म देते हैं, जिससे मनुष्य के हृदय में दया, करुणा और संवेदना जगती है। जिस मनुष्य के हृदय में दया, करुणा, संवेदना और प्रेम प्रकट होता है, वही इंसानियत की कसौटी पर खरा उतर पाता है। अगर ये इस तरह के मंदिर मूर्तियाँ न होते तो हमें वो प्रेरणा कहाँ मिलती? तो उसके लिए हम कभी भी उसके महत्व को कम नहीं आंक सकते। मंदिरों का, मूर्तियों का अपना महत्व है। और बल्कि मेरा तो मानना यह है कि जो लोग मंदिर मूर्तियों से जुड़े हैं वे ही लोग इंसानियत के कार्य में भी आगे दिखते हैं। तो हमें उसके लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अतः ये कहना कि इतने सारे मंदिर क्यों बन रहे हैं, ये नकारात्मक सोच है। हमें इसके साथ ये कहना चाहिए कि हम जितनी तादाद में मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, मनुष्यता की रक्षा के लिए भी हमें उतना ही प्रयास करना चाहिए। तो सोने में सुगंध। श्रीमती किरण लश्कर सनावत और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, NHDC सिद्धवरकोट, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार से तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जीवन चक्र में चार काल चक्र तो बहुत आते हैं, पर धर्म चक्र जन्म से मृत्यु तक जुड़ा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? काल चक्र तो बहुत आता है, धर्म चक्र जीवन से मृत्यु तक जुड़ा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? काल चक्र को हर पल अपने सामने उपस्थित महसूस करो। अगर काल चक्र को अपने सामने खड़ा देखोगे ना तो धर्म चक्र की शरण में अपने आप चले जाओगे। वस्तुतः मनुष्य बोलता जरूर है कि एक दिन जाना है, पर उसे प्राय टालता है। मरना है पर अभी नहीं, अभी तो औरों का नंबर है, मेरा नंबर आखिरी में आएगा। यानी मैं जाऊंगा सारी दुनिया को ख़त्म करके। क्या सोच है? अगर अपने जीवन को धर्म के मार्ग में लगाना चाहते हो तो मृत्यु का एहसास होना चाहिए, हर पल होना चाहिए। तो काल चक्र को सामने रखो, धर्म चक्र की शरण अपने आप हो जाएगी। नमस्ते। श्रीमान आशीष जी जैन, NHDC ट्रस्टी गुणायतन और उसके बाद तैयार रहें उर्विशा जैन, खामखेड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग होते हैं वही मिलेगा, यही विधान है। तो फिर इंसान मैं ये पा जाऊं, मैं वो पा जाऊं, इसमें अपनी ज़िंदगी निकाल देता है, ऐसा क्यों? मैं ये पा जाऊं, मैं वो पा जाऊं, इसमें अपनी ज़िंदगी निकाल देता है। ऐसा वही करता है जिसके मन में प्रगाढ़ चाह भरी होती है और जो जीवन की वास्तविकता को पहचान नहीं पाते, जीवन की जिन्हें राह का ज्ञान नहीं होता। हम अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानें। ये बात सही है कि हमें वही मिलता है जिसके लायक हम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जीवन की इस व्यवस्था का बोध नहीं होता और चाहते हैं मैं ये पा जाऊं, ये पा जाऊं, ये पा जाऊं। पाते कितना है? सिवाय दुख के, द्वंद्व के और आकुलता के उन्हें हासिल क्या होता है? तो हम जीवन के इस परम सत्य को पहचानें और उसके लिए प्रयास करें जिसके लायक हम हैं, तो हमारा जीवन निश्चित महान बनेगा। नमोस्तु महाराज। हाँ, पूछ लो अरिंजय, पूछो। एक माइक पीछे दे दो, माइक पीछे भी। महाराजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराजी मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में जाते समय 3 बार निस्सही 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 क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा। आप बोलते हो कि नहीं बोलते? पहले बोलो। हाँ, नहीं बोलते? तो ये सवाल किसने बताया आपको? पापा ने। चलो आज हम उत्तर देंगे तो आप बोलना शुरू करोगे कि नहीं? हाँ, देखो ये बात सही है। इस छोटे से बच्चे ने बोला, पर मैं आप सबसे पूछता हूँ यहाँ उपस्थित कितने लोग हैं जो निस्सही 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 शब्द का उच्चारण मंदिर के प्रवेश के क्षणों में 3 बार करते हैं? थोड़ा हाथ उठाना। बहुत अच्छा, ज़्यादातर लोग करते हैं। अब सुन लीजिए, निस्सही 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 क्या है?
ये निषेधवाचक शब्द है। निस्सही यानी निकल जाए, निस्सही यानी निकल जाए, निस्सही यानी निकल जाए। निकले निकले निकले, क्या निकले? मेरे मन का विकार निकले, मेरी वाणी का विकार निकले, मेरे शरीर का विकार निकले। मेरे अंदर की जितनी भी निगेटिविटीज है वो सब निकल जाए, मैं फ्रेश होकर भगवान के मंदिर में जाऊं। समझ गए? ये इसके साथ का जुड़ा हुआ मनोविज्ञान है। और जब मंदिर से बाहर निकलो, आपको निस्सही निस्सही का तो बताया होगा आपकी दादी और पापा ने। मंदिर से बाहर निकले तो क्या बोलते हैं? असही असही असही। असही 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 का मतलब है आए आए आए। क्या है? मंदिर की सारी पॉजिटिविटी मेरे भीतर आए, मेरे भीतर आए, मेरे भीतर। तो इस तरह के भाव से निस्सही 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 3 बार बोलो, और आते समय असही 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 बोलो। प्राय जाते समय निस्सही तो फिर भी लोग बोल देते हैं, आते समय असही बोलने का ध्यान कम रहता है। आप इसको कीजिएगा तो वो ऊर्जा आपके जीवन में जुड़ी रहेगी और आपको लाभान्वित होगी। हम लोगों को जो पारंपरिक तरीके से इसका अर्थ बताया जाता है कि यहाँ के देवी देवता हट जाए और फिर हम आ गए वो आ जाए, ये केवल व्यवहारिक बातें हैं। आज के समय में देवी देवताओं को उतनी फुर्सत नहीं कि आपके मंदिरों में रहें। तो हम ही अपने भीतर की दिव्यता को प्रगटाएं, और इस भाव से अगर निस्सही और असही कहते हैं तो हमारे भीतर उस दिव्यत्व का संचरण जरूर होगा। उर्विसा जैन ग्राम खामखेड़ा और शुभ्रा बंसल इंदौर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अभी 13-14 जून को हमारे यहाँ खामखेड़ा में वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें इंद्र इंद्राणियों के जो वस्त्र लाए गए थे उसमें कुछ समाजजनों ने आपत्ति ली थी कि इंद्राणियों के जो वस्त्र साड़ियाँ हैं उन पे पशु पक्षी के चित्र नहीं होने चाहिए जैसे मोर। तो गुरुवर आप मुझे बताइए वास्तविकता क्या है? देखिए, वस्त्र पहनने के वस्त्रों में पशु पक्षी के चिन्ह न होना उचित है, क्योंकि हम एक प्रकार से उन पर बैठते हैं, उठते हैं। तो ये अगर देखें तो हम किसी प्राणी के चित्र पर भी बैठ रहे हैं तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कहीं ऐसा हो गया है तो आगे ध्यान रखें। रूटीन के दिनों में भी पूजा पाठ की बात तो बहुत दूर की है, वस्त्रादिक में, यहाँ तक कि चटाई में भी अगर किसी प्राणी का चिन्ह बना हुआ है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती शुभ्रा बंसल इंदौर और तैयार रहे श्रीमान मनोज जी प्रीति जी परवार इंदौर। महाराज जी हम घर में जाप देते हैं, तो इसमें कोई दिशा और स्थान का प्रभाव पड़ता है क्या? हमें एक निश्चित दिशा में देना चाहिए? कायदे से घर में अगर जाप देते हैं तो आपको एक फिक्स स्थान रखना चाहिए, निश्चित स्थान रहना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए समय भी आपका निश्चित ही हो। तो महाराज जी हमें एक ही स्थान पर हो। अगर घर में ऐसा स्थान हमारे पास निरापद है तो उसे प्रमुखता देनी चाहिए, और यदि नहीं है तो जहाँ जैसी अनुकूलता वैसा करना चाहिए। दिशा पूरब या उत्तर मुख की तरफ होना चाहिए। नमस्ते। आगे प्रीति परवार और मनोज जी परवार साथ में खड़े हो जाए, दोनों लोग आप साथ में ही पूछ लें। ओम बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न है, जो मैं काफ़ी दिन से हूँ, मैं प्राइवेट सर्विस में नौकरी करता हूँ, और सुबह मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छे मन से जाऊँगा, किसी पे गुस्सा नहीं करूँगा, शांत मन से दूसरों से बात करूँगा, अपने जूनियर से भी सीनियर से भी। लेकिन इतना भारी दबाव रहता है कि उस समय मुझे क्रोध भी आ जाता है, और अपने ऊपर वालों पे नीचे वालों पे अपशब्द भी निकल जाते हैं, और कभी कभी मार्किंग फंडे, मतलब जो कहते हैं, कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। तो क्या वो पाप के या उसमें हमारे उसमें आते हैं क्या? देखिए, पाप में आए या ना आए, संताप में तो है। पहला तो ये देखो, पाप तो किसने देखा? टेंशन होता है कि नहीं? आप डिस्टर्ब होते हो कि नहीं? बिल्कुल महाराज जी। तो हमारे लिए जो डिस्टर्ब करे हमें उसे रोकना चाहिए, और ये निश्चयतः आपकी बाहरी भीतरी विकास को रोकता है। बिल्कुल महाराज जी। ये पाप तो है ही, जो हमारी प्रगति को रोके वो पाप है। तो महाराज जी कैसे समझो, किया जाए इसको? बता रहा, मुझे मालूम है कहीं व्यावहारिक परिभाषा समझो। जो मेरी प्रगति को रोक दे वो पाप। समझ गए? तो ये मेरी दुर्बलता है, जो मेरे व्यक्तित्व को भीतर से खोखला बनाता है, मुझे उसे दूर करना चाहिए। आपने पूछा कैसे करें,
कुछ मत करो, 45 दिन तक लगातार भावना योग करो, फिर मुझसे मिलो। जी महाराज। आपने भावना योग के बारे में सुना? नहीं महाराज। नहीं सुना है? सुन लीजिएगा। अभी 21 तारीख को तो यहीं से लाइव होगा। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप 21 तारीख से शुरुआत कर दीजिए। सुबह का जो प्रवचन का समय होता है 8:20, उस समय से यहाँ का भावना योग प्रारंभ होगा, जो जिनवानी चैनल के माध्यम से आप सबको देखने को मिलेगा। सोमवार को शंका समाधान की जगह पारस चैनल पर भी मिलता है। आप उसे सुनिए और उसके अनुरूप अपने आप को फील कीजिए। और प्रमाणिक ऐप और यूट्यूब पर भी आपको उपलब्ध है, आप नियमित उसे कीजिए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रयोग है जो मनुष्य के तन को, मन को और चेतना को, तीनों को व्यवस्थित कर दे। तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और आत्मा की पवित्रता का ये आधार है। एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे जीवन को बहुत सकारात्मक दिशा दे सकता है। इसमें हम अपने मन को सही दिशा दर्शन देते हैं। ये ऑटो सजेशन है, समझ गए? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को फॉलो करने की चीज़ है और ये हमारी भारत की बड़ी पुरातन प्रक्रिया है, जैन साधना है। यदि आप इसे अपनाएंगे, अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन सब लोगों को कहता हूँ जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अपने स्वभावगत दुर्बलताओं के शिकार हैं, यदि वे इसका अभ्यास करना शुरू करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, वरदान है। लाभान्वित हो। चलिए पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जाप करने के पहले अपन 3 बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाणक्य क्यों बोलते हैं? ये हमारा मूल लक्ष्य है, हमें यही प्राप्त करना। मेरी दृष्टि सही हो, मेरा ज्ञान सही हो, मेरा आचरण सही हो, तब तो जीवन सही होगा ना। इसीलिए हम भगवान को जपते हैं। अब अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। श्रीमान कैलाश चंद जी जैन, कट्टर मुनि भक्त और बढ़वा कवर कॉलोनी मंदिर के अध्यक्ष, आज वो अपने जन्मदिन मना रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कैलाश चंद जी जैन बढ़वा, जैन बस सर्विस। और उसके बाद तैयार रहें अपेक्षा बंसल, इंदौर। बढ़वा दिगंबर जैन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरे जीवन में आज तक हार नहीं मानी थी, बाकी आज एक हार थी, हार हो रही थी, बंद लिफाफे थी, उस हार को आपने खोल दिया है। बढ़वा में आपने आने की मैं स्वीकृति दी है, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी चीज है। तो महाराज जी, ये मेरी आज में जिंदगी में हार मान सकता था। मंजिल पर चढ़ने का सभी को शौक है और मुझे सही रास्तों पर चलने का शौक है। लोग कहते हैं कैसा रखो, बुरा समय काम आएगा। मैं कहता हूँ गुरु के साथ आदर्श, बोलो बोलो बोलो, गुरु के साथ आदर्शों का पालन करोगे तो बुरा वक्त आएगा नहीं। ये मेरी शंका है, समाधान करिए। लोग कहते हैं धीरज रखो, बुरा वक्त है, समय बदलेगा, और आप कह रहे हो कि गुरुओं के आदर्शों का अनुपालन करो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। बात सही है। देखिए, 2 तरह की स्थितियां हैं। वक्त हमारे हाथ में नहीं है। प्रकृति का चक्र अपनी गति से चलता है, निर्बाध चक्र चलता है। और अच्छा और बुरा वक्त हर मनुष्य के साथ आता है, चाहे वो गुरुओं के आदर्शों पर चलना हो या खुद भगवान भी क्यों ना हो। हम अगर देखें तो अतीत के इतिहास को पलट करके देखें तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के लिए भी बुरा वक्त आया। श्री राम जैसे आदर्श पुरुषों के लिए भी बुरा वक्त आया। लेकिन बुरा वक्त आना परिस्थिति की परिणति है, कर्म नियति की मार। पर बुरे वक्त में अपने आप को संभाले रखना हमारी परिणति का प्रताप है। जी, कितना भी बुरा वक्त हो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। वक्त को भले न बदल सके, लेकिन वक्त के प्रति हमने अपना दृष्टिकोण बदल दिया तो हम वक्त में जाने जाएंगे, एक अलग पहचान बनाएंगे। दुनिया में अनेक लोग आए, हम उन्हें जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। जी, लेकिन जिन लोगों ने बुरे वक्त में अपने आप को संभाला, आज वो हम सबके लिए आदर्श बन गए। तो कैसा भी बुरा वक्त क्यों ना हो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। अपनी सोच के बल पर, अपने संकल्प के बल पर, अपने चर्या के बल पर और अपने चिंतन के बल पर। जी महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपेक्षा जी बंसल, इंदौर। और तैयार रहें श्रीमान अंतिम जैन, मंडलेश्वर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं संस्कृत में भक्तामर पाठ तो पढ़ती हूँ, बट मुझे उसके हिंदी का मतलब भाव नहीं पता है। तो जो मैं संस्कृत में भक्तामर पाठ पढ़ती हूँ तो उसका कुछ असर होता है मेरे जीवन में? भक्तामर स्तोत्र अपने आप में स्तोत्र नहीं है, वो एक मंत्र है और मंत्र का अर्थ नहीं होता। मंत्र का जो ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है वो हमारे लिए बहुत प्रभावी होता है। जब भी आप भक्तामर पढ़ते हैं आप ये मान करके चलो कि मैं भक्तामर ही नहीं पढ़ रही हूँ, भगवान की स्तुति नहीं कर रही हूँ, एक मंत्र पढ़ रही हूँ और श्रद्धा से। एक ऐसा मंत्र जो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर लेने वाला। हमारे जीवन में वो सब घटित हो जाएगा जो अर्थ जानने वाले को नहीं हो। समझ गए? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्रीमान अंतिम जैन मंडलेश्वर और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान अशोक जी जैन बढ़वा। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरु। मेरा प्रश्न है, पार्श्वनाथ भगवान को दीक्षा की प्रेरणा कैसे मिली? नाग नागिन को जलता हुआ देख करके उनको वैराग्य हुआ था। यही घटना है ना? चलिए चलो। अशोक जी जैन बढ़वा और इसके बाद तैयार रहे रानू जैन रेवाड़ा। रेवाड़ा। गुरुदेव के चरण में कोटि से नमस्तु। देव शास्त्र गुरु के वचन श्रद्धा सहित उर्धार, जो श्रद्धा सहित धारते वे होते भव पार। गुरुवर मेरा प्रश्न है, समर्पण अपना समर्पण ही होता है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में अभिमान की झलक दिखाई देती है और समर्पण में स्वाभिमान की झलक दिखाई देती है। तो मैं देवशास्त्र के गुरु के प्रति अपने समर्पण को किस प्रकार मजबूत करूं? देखिए, न समर्पण में स्वाभिमान है, न प्रतिस्पर्धा में अभिमान है। समर्पण और प्रतिस्पर्धा दोनों अलग अलग चीज़ें। समर्पण एक बहाव है जहाँ किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। नदी जब बहती है तो उसकी किसी से होड़ नहीं होती, वो सतत अपने आप को गतिशील रखती है, उसके अंदर उत्साह होता है सागर में जाके समाने की। समर्पण उसी परिणति का नाम है जहाँ हमने अपने आप को इष्ट के चरणों में अर्पित कर दिया, तो अब बस मुझे उनमें विलीन होना है, उनमय होना है, उन जैसा होना है। यहाँ हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, हमारी अपनी कोई चाह नहीं, हमारी अपनी कोई बुद्धि नहीं, तो न यहाँ अभिमान होगा न स्वाभिमान। प्रतिस्पर्धा जहाँ तक है, प्रतिस्पर्धा मनुष्य की अहम प्रेरित परिणति होती है और ये प्रतिस्पर्धा दो तरह की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा ऐसी है जो दूसरे को पीछे ढकेलने के लिए होती है, नकारात्मक प्रतिस्पर्धा। और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा स्वयं को आगे बढ़ने के उत्साह के रूप में होती है। अगर हम अपने मन में अपने लक्ष्य को रख कर के आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं तो ये अभिमान का परिणाम नहीं है, ये अपने जीवन को गति देने का पुरुषार्थ है। लेकिन हम उससे आगे बढ़ें, हमारे टारगेट में कोई दूसरा आए, तो वो हमारी एक प्रकार की नकारात्मकता है और जो हमारी प्रगति को अवरुद्ध करती है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने विकास का प्रतिमान स्वयं को बनाए, औरों के आश्रय न रहे। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु वंदना जैन अशोक नगर और तैयार रहे श्रीमान विकास जी जैन सिद्धम मोटका NAGC। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि क्या मिथ्या दृष्टि जीव समूह शरण में जा सकता है? जा सकता है, 7वीं भूमि तक। 7वीं भूमि तक? 8वें श्रीमंडल में सम्यक दृष्टि ही जाता है। नमस्ते। विकास जी सिद्धम और इसके बाद तैयार रहे श्रीमान ऋषभ जी कासलीवाल, संपादक आत्मा की ज्वाला, डूंगरपुर, राजस्थान। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। चातुर्मास में हम श्रावकों की क्या क्रिया होनी चाहिए? चातुर्मास में श्रावकों की क्रिया क्या होनी चाहिए? यथासंभव संयत रहना चाहिए, प्रवृत्तियां कम से कम करना चाहिए, खान पान में भी संयम रखने की कोशिश करनी चाहिए जितना बने, और धर्म ध्यान को बढ़ाना चाहिए। जहाँ चातुर्मास हो वहाँ के श्रावकों को उनकी गुरुओं की सेवा में और उनके सानिध्य में लाभ लेना चाहिए, और जहाँ ना हो तो उन्हें जहाँ चातुर्मास चल रहा है वहाँ जाकर के सानिध्य लाभ लेना चाहिए। बाकी अभी चतुर्मास में देर है, जब समय आएगा तो विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। श्रीमान ऋषभ जी कासलीवाल, डूंगरपुर, राजस्थान और तैयार रहे
श्री महावीर जी कासलीवाल, पत्रकार, डूंगरपुर, राजस्थान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज की सबसे बड़ी समस्या, ज्वलंत समस्या है मोबाइल। हमारी बहन, बेटियां, बहुएं जो भी हैं, वो 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, उसको भी अगर खाना खिलाना हो तो भी मोबाइल का अगर देंगे तो ही वो खाना खाएगा। अगर मोबाइल दे दिया इसका मतलब खाना खा लेगा, और मोबाइल ले लिया तो खाना छोड़ देगा। तो ये जो समस्या है, मैंने एक वीडियो क्लिपिंग भी देखी थी जिसमें एक बच्चा लड़खड़ा रहा है, उसके हाथ में मोबाइल है परंतु फिर भी वो छूट नहीं रहा है। एक बच्चे को अभी मैंने 2-4 दिन पहले, मैं जब डूंगरपुर था, वो PUBG खेलता है पर वो छूट ही नहीं रहा, उसका पिताजी भी परेशान हो गए। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाह रहा था गुरुवर के ये इसका दोष क्या मोबाइल पे है या हम पे है, इसका क्या समाधान है? देखिए, इसका सारा दोष मोबाइल के प्रयोगताओं पर है। मोबाइल का अपना कोई दोष नहीं, प्रयोगकर्ता पर। अभी एक मुझे किसी ने दिखाई थी 15-20 दिन पहले, शायद आशीष ने दिखाया, किसने दिखाई। एक छोटा सा बच्चा होगा 8-1 महीने का, उसके हाथ में मोबाइल है, वो खेल रहा है। उसके माँ बाप ने उससे मोबाइल छीना तो एकदम बिलखने लगा, ऐसा जैसे उसका सब कुछ छिन गया। और वापस मोबाइल दे दिया तो ऐसा जैसे उसे बहुत बड़ी निधि मिल गई। मुझसे पूछा ऐसा क्यों, तो मैंने कहा 100% इसकी एक ही वजह है कि इसकी माँ प्रेगनेंसी के टाइम पर खूब मोबाइल व्हाट्सएप चलाई है, सो बच्चा वहीं से सीख के आया। थोड़ा समझने की बात है। आप अगर अपने बच्चों को संयत रखना चाहते हैं तो पहले खुद संयत होइए। मोबाइल से होने वाले रेडिएशन का असर बुरा होता है। प्रेगनेंसी के टाइम में टीवी देखने का, मोबाइल का, इंटरनेट का प्रयोग करने का निषेध करते हैं विशेषज्ञ। और अबोध बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से तो भयानक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। उनके ब्रेन में टिश्यूज जैसे बन सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं, अन्य भी अनेक कारण हैं। तो हिदायत दी तो उनको दूर रखिए। इसका एक ही तरीका है, आप आईफोन बंद कर दीजिए, एंड्रॉयड फ़ोन बंद कर दीजिए, सामान्य फ़ोन रखिए। मैं देखता हूँ सुनील भाई को, मेरे पास आता है, बोला महाराज ऑफिस से बाहर इंटरनेट यूज करता ही नहीं, एक सामान्य सा फ़ोन है। कहाँ है तेरा फ़ोन? हाँ, ये सामान्य सा फ़ोन रखता है, जबकि सब फ़ोन रख सकता है। ये एक प्रक्रिया है। क्या ज़रूरत है हमें इतना इंटरनेट की? फिजूल की बातों में आप ना समय निकालते हो, सोशल मीडिया में उलझते हो, उससे रेडिएशन ज़्यादा, इससे उतना रेडिएशन नहीं है। फुरकान नाम का लड़का नीमच में कैसे मारा गया सबको दिखाना चाहिए, और एक जागरूकता लानी चाहिए, और इस पर ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों पर हमें बहुत गंभीर होकर के चलना है। नमस्ते गुरुवर। श्रीमान महावीर जी कासलीवाल, पत्रकार, डूंगरपुर। और तैयार रहें आशीष जी जैन, जैन बस सर्विस, बढ़वा। एक बात और, चूंकि प्रसंग आ गया है, जागरूकता के लिए संदेश के रूप में मैं आप सबको दूंगा। अभी बिहार में एक भयानक बीमारी चल पड़ी है, जानलेवा, जिसे चमकी बुखार का नाम दिया जा रहा है। इस बुखार में कोई ऐसा वायरस शरीर में प्रवेश करता है और सीधे सीधे मस्तिष्क में पहुंच जाता है रक्त के माध्यम से, और मस्तिष्क की नसें सूजने लगती है, और इसे लाइलाज बीमारी के रूप में घोषित किया गया है। क्या हो गया भैया? बंद क्यों हो रहा है टीवी तो? ओम, हेलो, जो संदेश देना चाह रहा हूँ। हाँ, मशीन हैंग हो गई। आ गया। ओ, चलिए, मैं आपसे बोल रहा था कि बिहार में एक बड़ी भयानक महामारी जैसी बीमारी बन रही है जिसका नाम है चमकी बुखार। चमकी बुखार में ऐसा कहते हैं, ओम, ओम। आप बैठ जाओ महावीर भैया, 2 मिनट फिर खड़े हो जाए। देख लेते 1-8 मिनट आने दो, उसके बाद ये संदेश पूरे देश को देना जरूरी है। ठीक है, 1-2 मिनट रुक जाओ। तुम अपना कट कर लो, बोलो, आप अपना सवाल कीजिए। गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज डूंगरपुर, विद्यासागर सेवा समिति डूंगरपुर एवं कासलीवाल परिवार उद्धवपुर डूंगरपुर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे सबके जीवन में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे सबके जीवन में वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छे माहौल में रहने पर अच्छे गुणों का विकास होता है,
बुरे व विपरीत माहौल में रहने पर अंदर की अच्छाइयाँ घटती है और अदृश्य भेड़ियाँ हमें हमारे मन को जकड़े हुए हैं। ऐसे समय में गुरुदेव हम क्या करें? जो आपने कहा वही करो। बुरे वातावरण में बुराइयां जगड़ती है तो अच्छे वातावरण को पकड़ लो, उधर रहो, अपने इन्वायरमेंट चेंज करो, जितना बन सके सत्संग और समागम को धारण करो, अपने चिंतन को उस तरफ मोड़ने की कोशिश करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, चिंतन करो, जीवन में बदलाव आएगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान आशीष जैन, जैन बस सर्विस बढ़वा, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, NHGC। गुरुदेव के चरणों में त्रिकोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अहंकार के अंधे इंसान को अपनी ना तो कोई अपनी गलती दिखाई देती है और ना अच्छे इंसान की कोई अच्छी बात है, तो महाराज श्री उस अहंकारी व्यक्ति को किस तरह समझाया जाए कि अपनी गलतियां समझ सके? बहुत अच्छा सवाल किया है। अहंकारी को न तो अपनी कमी दिखती है न औरों की अच्छाई। ऐसे व्यक्ति को किस तरह सीख दी जाए जिससे उसको अपनी कमी का और दूसरों की अच्छाई का एहसास हो। पर ये एक कहावत है कि ऊँट को पहाड़ के नीचे लाके खड़ा कर दिया जाए, उसे अपने औकात का पता लग जाएगा। अभिमानी का अभिमान तभी गलता है जब उससे ऊंचा कोई उसको दिखता है। दुर्योधन बड़ा अभिमानी था और दुर्योधन का अभिमान तब गला जब उसने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा था। मनुष्य जब विराट तत्व को देखना शुरू करता है, यानी सबकी भीतर की सत्ता को पहचानना शुरू कर देता है, तब उसका अहंकार विगलित होता है। व्यवहार में किसी की विनम्रता को जब हम अपने जीवन का आदर्श बना करके चलते हैं, तब भी हमारा अहंकार विगलित होता है। नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोज देवी जैन, NHDC ट्रस्टी गुणाईता। परम पूज गुरुवर कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर प्रभु के शासन की छाया कहाँ कहाँ होती है महाराज? तीर्थंकर प्रभु की शासन की छाया जिस क्षेत्र में उनने तीर्थ का प्रवर्तन किया उस संपूर्ण क्षेत्र में होता है। जैसे भरत क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र के हमारे आर्यखंड में तीर्थंकर प्रभुओं का प्रवर्तन होता है, तो भरत क्षेत्र में उनकी शासन की पूरी छाया होगी। एक तीर्थंकर की शासन की छाया दूसरे क्षेत्र में नहीं होती। नमोस्तु गुरुदेव। एक और, हाँ पूछो। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ख्याति, लाभ और पूजा में क्या अंतर है? ख्याति, लाभ और पूजा। ख्याति यानी नेम, फेम, लाभ यानी इनकम, कमाई, और पूजा यानी खूब सत्कार, आदर हो। ये एक लौकिक चीज़ें हैं जो लोग अपने नाम काम के चाह में, धन पैसे के चाह में, या अपने यश और सत्कार की चाह में जुड़ते हैं, उनके साथ ये चीज़ें जुड़ती हैं और ये सब चीज़ें उसी से संबद्ध मानी जाती हैं। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक शिकायत आई है उदगीर महाराष्ट्र से नितिन सुरेश जैन। यह आपके पावन चरणों में इनके परिवार सहित 3 बार नमोस्तु करते हुए अपनी शिकायत ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप सभी गुरुदेव आचार्य श्री जी, सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी धर्म की प्रभावना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और वहाँ पर ही क्यों करते हैं? क्या महाराष्ट्र में धर्म की प्रभावना करना ठीक नहीं लगता, या महाराष्ट्र के लोग ठीक नहीं हैं? हमें आपके सानिध्य की जरूरत है और हमें आपका आशीर्वाद और सेवा का मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत प्रश्न पूछा हो तो मन वचन काय से क्षमा भी चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल किया है और ये भावना होनी चाहिए। आपने पूछा क्या महाराष्ट्र के लोग ठीक नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मैं तो सोचता हूँ शायद महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए वहाँ हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर वहीं ज़्यादा जाना, बीमार ज़्यादा होते हैं। शायद अभी ऐसा नहीं लग रहा है और हमारे गुरुदेव को ये बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग अपनी भावना निभाइए, अपने पुरुषार्थ को प्रबल बनाइए, तो आज नहीं कल उसका परिणाम आपके जीवन में प्रकट हो सकता है और वो आपके जीवन को अनुशासित कर सकता है, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। जहाँ तक सवाल है महाराष्ट्र में नहीं जा पाने का, तो देखिए हम लोग कोई भी साधु जन है, उनकी एक अपनी सीमा है, लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हम लोग सारी दुनिया में जा रहे हैं, हर व्यक्ति के घर में जा रहे हैं। 3 बार तो हमारा प्रवेश हो ही रहा है, तो आप उससे भी लाभान्वित हो ही सकते हैं। प्रत्यक्ष लाभ जिन्हें मिलता है वे भाग्यशाली हैं, पर जब तक ऐसा लाभ नहीं मिल रहा है तब तक आप जिस माध्यम से लाभ ले रहे हैं उससे अपने आप को अभिभूत करने की कोशिश कीजिए। मैंने तो देखा है कि मेरे संपर्क में ऐसे हजारों लोग हैं जिन लोगों ने कभी दर्शन भी नहीं किया था और केवल इस टीवी के माध्यम से उनमें इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वे
आज अपने जीवन में क्या से क्या कर बैठे। जिन्हें प्रत्यक्ष सानिध्य मिला उन्हें भी उतना लाभ नहीं मिला जिनने अप्रत्यक्ष सानिध्य लेकर के किया। तो मैं तो यही कहता हूँ, हमारे यहाँ अर्जुन से बड़ा आदर्श एकलव्य का है। जो अर्जुन नहीं बन सके उन्हें एकलव्य का आदर्श अपनाना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हृदय में हताशा कभी नहीं आने देना चाहिए। गुरुदेव, शकुंतला जी साहा इंदौर से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं, जमीन में बीज नहीं बोने पर पूरी जमीन में घास फूस उग जाती है, इसी प्रकार मस्तिष्क खाली रहने पर बुरे विचार पूरी तरह से भर जाते हैं, तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि मस्तिष्क में हमेशा अच्छे विचार भरे रहें ताकि बुरे विचारों के लिए स्थान ही नहीं रहे। देखिए, कहा गया खाली घर शैतान का, खाली दिमाग शैतान का, दोनों कहावत है। तो खाली दिमाग तो रखो ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, तन को खुराक देने से ज़्यादा ज़रूरी मन को खुराक देना है। तन को खुराक न देने पर तन सुस्त हो जाता है और मन को खुराक न मिलने पर मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तन से हमें उतना खतरा नहीं जितना कि भ्रष्ट मन से है। तो अपने मन को पथभ्रष्ट होने से बचाना चाहते हो तो उसे कोई ना कोई खुराक दो, सही खुराक दो, अच्छे चिंतन की, अच्छे स्वाध्याय की, अच्छे सत्संग की, अच्छी बातों की। दिमाग को कहीं ना कहीं इंगेज करके रखो, उसे खाली न रहने दो। अगर वो खाली रहेगा तो फिर वो अपनी करामात दिखाना शुरू कर देगा और जो हमारे जीवन के पतन का कारण बन जाएगा, उस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव, अचिंत्य जैन सिंगापुर से नमोस्तु करते हुए अपनी एक जिज्ञासा सिद्धांत से संबंधित रख रहे हैं कि गुरुवर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक देव तथा नारकी के शरीर में, आहार शरीर में और केवली भगवान, सहयोग, अयोग और केवली के शरीर, इन 8 स्थानों में बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव पूरे लोक में भरे हुए हैं। केवली भगवान तो सिद्ध शिला में है और कहते हैं सिर्फ कर्म रहित आत्मा ही वहां पहुंच सकती है। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव वहां कैसे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर क्या उन पवित्र आत्मा के समक्ष उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, सूक्ष्म जीव वे कहलाते हैं जो न बाधित होते न बाधा करते। सूक्ष्म जीव सारे लोक में है। ये बात सही है कि सिद्ध आत्मा जिस लोक में है उसी लोक में वो निगोदिया जीव है, वे संचरित होते रहते हैं। लेकिन एक स्थान पे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों क्षेत्र की दृष्टि से एक है, लेकिन द्रव्य और भाव की दृष्टि से दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सिद्ध आत्माओं के कर्म मुक्त हो गए, इसलिए उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया। कर्म रहित जीव ही लोक के अग्रभाग में जाते हैं, ये कहना सामान्य कथन है। जब आत्मा कर्म रहित होते हैं तो लोक के अग्रभाग में जाते हैं, ये वाक्य सही है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि लोक के अग्रभाग में जो भी आत्माएं वो कर्म रहित ही है। निगोदिया जीवों में कर्म बंध है, वो कर्म बंध से युक्त है। मैं अपने बीच की चर्चा में एक बात कह रहा था जो आप सबकी जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है कि इन दिनों बिहार में एक बड़ी भयानक बीमारी ने अपना प्रकोप फैला रखा है। चमकी बुखार के नाम से ये बीमारी चल पड़ी है और ऐसा कहते हैं कि यह बीमारी किसी ऐसे वायरस के कारण होती है जो व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करके मस्तिष्क तक चले जाती है और उसमें सूजन आदि हो जाते हैं। तो ये उसका परिणाम बना रहता है और उससे 120 बच्चे काल कवलित हो गए और 400 बच्चे अभी भी संघर्षरत हैं अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में। सबसे पहले तो मैं उन तमाम बच्चों के लिए आशीर्वाद देना चाहूँगा और सद्भावना रखना चाहूँगा कि वे सब बच्चे स्वस्थ हों जिनकी अभी चिकित्सा चल रही है, और उन सब परिवारजनों को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वे धैर्य और संयम से काम लें जिनके बच्चे असमय में काल कवलित हुए। लेकिन इसके पीछे के कारणों में हालांकि ये पूरी तरह पुष्ट नहीं है, पर एक कारण उभर करके आया है कि खाली पेट लीची खाने से ऐसा होता है। मुजफ्फरपुर शहर में ये बीमारी तेज़ी से चली है और मुजफ्फरपुर लीची का सबसे प्रसिद्ध इलाका है। वहाँ का लीची पूरे इलाके में सर्वश्रेष्ठ लीची के रूप में जाना जाता है। मुजफ्फर के नाम से ही लीची बिकती है। हो सकता है लीची उसमें एक कारण है। जब तक ये बातें पूरी तरह प्रकट न हों तो लोगों को चाहिए कि वे लीची जैसे खाद्य पदार्थ से परहेज करें। इसी तरह इम्पोर्टेड फलों से भी थोड़ा परहेज करके रखना चाहिए ताकि कहीं ये हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से कोई जानलेवा बीमारी का कारण न बन जाए। ये सावधानी प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। गुरुदेव, एक और सूचना है। आपने अभी जैसे जिक्र किया वैसे सारा देश इंतजार कर रहा है। सिर्फ 48 घंटे 2 दिन बाकी है। भावना योग का सीधे प्रसारण में
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस है और उस दिन एक अनूठा और जैन सिद्धांत से निकला हुआ और गुरुदेव के कई वर्षों की परिष्कृत और मेहनत के बाद चिंतन से निकला हुआ एक अनूठा योग, भावना योग हम सबके समक्ष जो अभी सिद्धवरकूट में उद्घाटित हुआ, अब लाइव रूप में सारा देश, सारा विश्व उसे देखेगा। समय का आप ध्यान रखें, प्रातः जो प्रवचन का समय होता है 8:20 से जिनवाणी चैनल पर ये सिद्धवरकूट से गुरुदेव भावना योग का सीधा प्रसारण करेंगे। आप अपने घर बैठे मंदिर में या सार्वजनिक जगह पे बड़ी स्क्रीन लगाकर भी सामूहिक रूप से इस योग को कर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक बार पुनः समय और चैनल का नाम याद दिला दूं, 21 जून प्रातः 8:20 जिनवाणी चैनल से सीधा प्रसारित होगा भावना योग, और साथ ही साथ प्रमाणिक ऐप पर भी होगा और YouTube आदि पर भी यह है, पर लाइव देखने का एक अपना अलग ही आनंद होता है, तो आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। अब मैं अगली एक प्रश्न है छोटा सा, लड़कियों और महिलाओं का ये कहना है, सुरभि जैन जो ये कह रही है विदिशा से कि गुरुदेव हमें हमारे यहाँ शुभ कार्यों में नारियल नहीं फोड़ने दिया जाता महिलाओं और लड़कियों को, ऐसा क्यों? देखिए ये तो परंपरा है, पर मैं ये मानता हूँ कि फोड़ने का काम पुरुष ज़्यादा करते हैं, महिलाएं नहीं करते, इसलिए शायद उनको मना कर दिया जाता हो कि फोड़े नहीं। अगर ये फोड़ने की शुरुआत कर देगी तो पता नहीं क्या क्या फूटने लगेगा। ये हालांकि ये लौकिक रीति है और उस लौकिक रीति के अनुरूप करते हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ एक परंपरा रही, जटिल काम को पुरुषों ने अपनाया, सरल काम महिलाओं को दिया, क्योंकि महिलाएं सरलता की मूर्ति रहती है। बाकी इसका और कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता कि नारियल फोड़ने के लिए महिलाओं को क्यों मना किया गया। महिलाएं गुरुदेव जोड़ने का काम करती हैं। अब माधुरी जैन भिंड मध्य प्रदेश से त्रिबार नमस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुदेव मैंने रात्रि 8 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग किया हुआ है, क्या ये रात्रि त्याग माना जाएगा? देखिए अपेक्षाकृत तो माना जाएगा, लेकिन इसमें और आप सुधार ला सकते हैं। और आप रात्रि के पूरे दोष से बचना चाहते हैं तो इसे बदले और सूर्यास्त के बाद हम कुछ न लें, यहाँ तक लाने का अभ्यास करें तो 4 चांद लग जाएगा। इससे आपको महीने में 1 पखवाड़े के उपवास का फल मिलेगा। धीरे धीरे अभ्यास करके यदि आप इसे करते हैं तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आप सबको घटित हो सकता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान